प्रणाम सभी साधकों को। आज मैं बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक शेयर करना चाहती हूँ। द टॉपिक कि क्या होता है कुंडलिनी अवेकनिंग के बाद, अगर आपकी स्पॉन्टेनियस कुंडलिनी अवेकनिंग हुई है और मल्टीपल चक्रास ओपन हुए हैं या फिर और सारे चक्रास हुए हैं, तो क्या होता है इसके बाद? आप सीधे ब्लिसफुल स्टेट में आ जाते हो, परमानंद की स्टेट में आ जाते हो, क्या होता है? मैंने अपनी एक वीडियो में अपनी जर्नी शेयर की थी कि कैसे कुंडलिनी अवेकनिंग हुई थी, और दूसरी भी वीडियोस रिकॉर्ड की है जहाँ पे मैंने अपनी 1 ईयर की ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया है। पर मैं नहीं चाहती थी कि 1 ईयर की ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस देख के लोगों को लगे कि ये जर्नी इतनी ईजी है। ये जर्नी इतनी ईजी नहीं है। आपको कोई साथी चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए या कोई गुरु चाहिए। मैंने बताया था अपनी कुंडलिनी अवेकनिंग के दरमियान मुझे भगवान की ब्लेसिंग्स थी कि मुझे गुरु पहले से ही मिले हुए थे, तो आई वॉज़ वेरी ब्लेस्ड एंड फॉर्चुनेट। पर सभी के पास नहीं होते हैं गुरु या कोई गाइड करने वाला, और काफ़ी लोगों को ये जब सिम्टम्स होते हैं दे गो टू द डॉक्टर और टेस्ट वगैरह करवाते हैं, सभी कुछ नॉर्मल आता है, पर फिर भी इतनी सारी चीज़ें अंदर चल रही है कि पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है और इसको कैसे हैंडल करें। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई सॉल्यूशन दे रही हूँ। आई एम जस्ट मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि अगर किसी की हेल्प हो जाए या किसी को कुछ रास्ता मिले तो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो जुड़े रहिए, अगर आपके लिए नहीं है तो प्लीज़ मूव ऑन एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। तो कुंडलिनी अवेकनिंग जब होती है तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी बढ़ जाती है। इट्स लाइक 1000 times मोर देन जस्ट जैसे बिजली चमकती है। तो और जिसको एक्सपीरियंस हुआ है वही ये बात समझ सकते हैं कि कितना इंटेंसिफाइड लेवल पे होता है ये सारा। तो पर हमारी बॉडी जो है, हमारा ब्रेन जो है, वो मैटर का बना हुआ है। वो कहीं पे भी किसी भी लेवल पे इसके साथ नहीं चल पाएगा, ये एनर्जी लेवल के साथ। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है फिज़िकली, और ऐसे फील होता है कि सिर तो हमेशा ही फटता रहता है, हमेशा दर्द होता है। पर वो दर्द ऐसे नहीं है कि दवाई खा लो, गोली खा लो तो सिर ठीक हो जाएगा। वो किसी भी चीज़ से ठीक ही नहीं होता है, और आप इससे झुलसते रहते हो दिनों तक, वीक्स तक, महीनों तक, कई बार 1 साल। मेरे साथ 1 साल तक ऑलमोस्ट हुआ था कि पाउंडिंग, बर्स्टिंग हेडेक होता था कि बस अभी ऐसे लग रहा है कि बस सोल निकलने की ही कोशिश कर रही है कि यहाँ से मैं दूर चली जाऊँ। तो ये क्यों होता है? न्यूरोलॉजिकल स्टेट में भी और साइंटिफिक स्टेट में देखें कि जो हमारा ब्रेन है वो मैटर का बना हुआ है, और उसमें चेंजेस आने में टाइम लगता है, फिजिकल चेंजेस। तो इसलिए वो जो एनर्जी है और मैटर की जो वो डिस्क्रिपेंसी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि फिर वो सिर फटता रहता है। तो जुड़े रहिए, गिव अप मत कर दीजिए, अपने आप को पागल मत समझिए। और क्या कर सकते हैं, मैं जो करती हूँ वो मैं शेयर करूँगी। दूसरा जो होता है फिजिकल सिम्टम्स, बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन होती है। आपका ईच एंड एवरी सेल आपको लगता है कि पेन से भरा हुआ है, एंड अगेन वो सारे फिजिकल सेल जो है वो भी मैटर के बने हुए हैं। सो दे कैन कीप अप विद दिस मच एनर्जी, तो वो कांस्टेंट पेन में होते हैं। और जब आपके पूरी बॉडी के ईच एंड एवरी सेल, मसल, बोन, एवरीथिंग इज इन अ डीप पेन, लाइक पूरी बॉडी के मसल, बोन सारे इतनी ज़्यादा दर्द में होते हैं कि पेन मेडिकेशन भी वर्क नहीं करती है। वो कांस्टेंट, उसको कहते हैं फटीग, रहती है, इतनी डीप फटीग कि आपको लगता है कि आप अपनी बॉडी को पूरा दिन ड्रैग ही करते रहते हो। कोई एनर्जी ही नहीं है, बस सोते रहो। पर आपकी तो लाइफ चल रही है, आप तो फुल फ्लैज जो भी आपकी लाइफ थी वो तो चलनी है, पर अभी ये सिर दर्द के साथ, बॉडी के साथ कैसे आप ये सारा हैंडल करोगे? तो मुश्किल हो जाता है। और इस दरमियान क्या होता है कि
आपके आसपास के लोगों को ये कुंडलिनी अवेकनिंग नहीं हुई है तो वो कैसे समझेंगे, वो नहीं समझ पाएंगे। तो ओके, दर्द हो रहा है, पर कितनी देर, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता, हफ्तों तक महीनों तक आपको सिर दर्द हो रहा है, तो वो भी कैसे पेशेंस रखेंगे ना। सेम थिंग, अगर बॉडी दर्द हो रही है, फटीग हो रही है, तो आप कैसे काम करोगे। तो वो बैलेंस करना बहुत हार्ड है। वो तो आप ही आपके अंदर से जो है वो मार्गदर्शन देगा कि कैसे बैलेंस करना है। पर अगर आपके पास गुरु है, कोई गाइड करने वाला है, तो यू आर वेरी फॉर्चुनेट एंड टू बैलेंस दिस आउट और टू अंडरस्टैंड दिस एंड गाइड यू थ्रू इट। पर अदरवाइज ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम होता है, क्योंकि हो क्या रहा है इस प्रोसेस के दरमियान, ये सारा क्यों हो रहा है। ये प्रोसेस के दरमियान आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल जो है वो बढ़ गया है, पर बॉडी जो मैटर की है वो भी चेंजेस से नहीं, उसमें चेंजेस नहीं आए हैं, इसलिए फिजिकल सिम्टम्स होते हैं। ओके, दूसरी बात मैं शेयर करूंगी, इमोशनल स्ट्रगल। आप में से कई लोग इस एक्सपीरियंस से गुजर चुके होंगे, मैं भी गुजरी थी, कि एक मोमेंट पे आप ब्लिस फील करते हो, परमानंद की स्थिति में होते हो, तो आपको इतना ज़्यादा आनंद लगता है क्योंकि आप अंदर से खाली हो गए हो। कोई इमोशन जो सारा था, तो अंदर से एक तरफ से आप खाली हो, आप परमात्मा के साथ जुड़ गए हो, शिव और शक्ति का मिलन हो गया है, तो एक तरफ से आपको लगता है कि आप ब्लिस में हो, एंड द नेक्स्ट मोमेंट यू आर स्टार्ट, आप रो रहे हो, और इतनी ज़्यादा रोना आ रहा है कि आप उसको समझा नहीं सकते किसी को कि आप क्यों रो रहे हो। आप खुद को ही नहीं समझा पाओगे कि आप क्यों रो रहे हो। बस आपको मन कर रहा है कि मैं चुपके से बस इतना लाउडली स्क्रीम करके रोती रहूं। ऑल दोज थिंग्स आर नॉर्मल। आप हलुसिनेट नहीं कर रहे हो, आप पागल नहीं हो गए हो। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि जब कुंडलिनी अवेकन हो रही होती है तो आपकी अंदर के इतने जन्मों के जो इमोशंस दबे हुए होते हैं, क्योंकि कुंडलिनी का मतलब क्या है कि हमें वो क्लीन कर रही है, हमें पवित्र कर रही है अंदर से। तो इतने सारे जो हमने इमोशंस दबा के रखे हुए थे जन्मों जन्मांतर के थ्रू, कितने लोगों के साथ, वो सारे उभर के बाहर आते हैं। कुछ इमोशंस, कुछ क्राइंग है या कुछ हैप्पी मोमेंट्स है जो आप समझ पाओगे कि ओ इसकी वजह से मैं रो रही हूँ, या इसकी वजह से मैं हंस रही हूँ या खुश हूँ। पर कुछ आप नहीं समझ पाओगे क्योंकि वो हमारे पिछले कई जन्मों के होते हैं। तो अगेन दिस इज ऑल नॉर्मल, ये सारा नॉर्मल है, इससे डर मत जाओ। पर हाँ, कहीं सेफ जगह ढूंढ लो कि आपका, इसलिए इस दरमियान में अलोन टाइम बहुत ज़रूरी होता है कि जहाँ पे आप रेस्ट कर सको फिजिकली, मेंटली और इमोशनली। कि अगर रोना आ रहा है तो रोते रहो, खुशी फील हो रही है, वो अनहद नाद कई बार फील होता है कि कितनी डीप पीस है, शांति है अंदर, जो हमने कभी नहीं एक्सपीरियंस की है। और वो जो जब जॉय लाती है तो वो बहुत ब्लिस लेके आती है, वो भी हम बर्दाश्त नहीं कर पाते क्योंकि अपने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। तो ये जो रोलर कोस्टर है वो बहुत ही नॉर्मल है। तो अपने लिए एक वो रखो कंपैशन कि इसको आने दो, बाहर बह जाने दो, और ट्राई करो कि लोगों के साथ मत शेयर करो क्योंकि लोगों के लिए समझना ये डिफ़िकल्ट है, इवन अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। तीसरा जो होता है स्पिरिचुअल स्ट्रगल। पहले हम कई बार क्या करते हैं कि भक्ति में जाते हैं, कीर्तन में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, या कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो स्पिरिचुअल लाइक सुपरफिशियली करते हैं। कई बार हम डीप रूटेड नहीं होते हैं। कोई सेवा भी कर रहे हैं तो हम बस सेवा में जा रहे हैं। पर अभी क्या होगा कि आपके मायने सारे बदल गए हैं। अगर आप मंदिर में जाते हो तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा आपको भगवान के साथ कनेक्शन फील होती है कि कई बार वहाँ पे भी आंसू निकलने शुरू हो जाएंगे। तो ये स्पिरिचुअल लेवल पे भी आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल चेंजेस फील होंगे, एंड इट्स ऑल पार्ट। कई बार आप देखोगे कि अगर आप शिव भक्त हो या कृष्ण भक्त हो, आप इतने ज़्यादा डीपली कनेक्टेड होंगे। मेरे लिए, मैं कृष्ण भक्त हूँ तो मेरे लिए मीरा भाई बहुत मायने कर दिए इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, कि बस मैं मीरा जी को लेकर रोया करती थी कि इतनी ज़्यादा सरेंडर, कि कोई कृष्णा के लिए कितना ज़्यादा प्यार रखता है कि पूरी लाइफ
सरेंडर कर दी, विश भी पी लिया। तो ऐसे इमोशनल स्पिरिचुअल चेंजेस आएंगे कि जहाँ पे आपको कुछ चीज़ें, कुछ लोग या कुछ एनर्जीज के साथ इतना डीपली कनेक्टेड हो जाओगे कि बस उसमें से बाहर निकलना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मैंने कितने सारे ग्रंथ पढ़ लिए, सुन लिए, और जब आप पढ़ोगे, सुनोगे, तो ऐसा लगेगा कि बस इसको हम रोके ही ना, बस सुनते ही जाए या करते ही जाए। अगर भक्ति में बैठे हो तो बस बैठे ही जाए, कोई डिस्टर्ब ना करे। एंड इट्स ऑल पार्ट एंड ट्राई टू एंजॉय इट। वो बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि हमारी अगेन एक रूटीन से लाइफ चल रही होती है, और अभी वो जो है हमारी लाइफ, वो तो सारी गिर रही है। हमारा रोल जो होता है एक एज फॉर मी, स्पीकिंग फॉर मी, कि एज एक माँ का, पत्नी का, बेटी का, बिजनेस ओनर का, ये सारे आइडेंटिटी के साथ हम चलते हैं। वही हमें देती है, वही हमें आगे बढ़ने के लिए कोशिश करवाती है। पर जब आपकी अवेकनिंग होती है तो ये सारा गिर जाता है। इसको कहते हैं ईगो गिरना, कि हमारी आइडेंटिटी, हमारा ईगो, हम कौन है जो बाहरी वर्ल्ड में हम प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, वो सारा गिर रहा है। एक के बाद एक के बाद एक गिर रहा है, एक साथ नहीं गिरता है। इमेजिन करो ये एक एक बार लेयर्स गिर रहे हैं तो हमें इतनी परेशानी होती है। अगर ये सारा साथ में गिर जाए तो हम तो पता नहीं क्या ही कर ले। तो ये सारा गिर रहा है। तो जैसे जैसे हमारे लेयर्स गिर रहे हैं, हमारी ईगो, हमारी आइडेंटिटी गिर रही है एक के बाद एक के बाद एक, इसके साथ आता है डिटैचमेंट, बहुत डीप वाला। ऐसे सुपरफिशियल वाला डिटैचमेंट नहीं कि मुझे चलो कार नहीं चाहिए, मुझे घर नहीं चाहिए बड़ा, राइट, हमारी ज़रूरतें हम कम कर देते, वहाँ तक का नहीं होता है। और जो लोग इस दौर से गुजर रहे हैं वही एक समझ पाते हैं कि कितनी डीप लेवल की डिटैचमेंट हो जाती है ये पूरी दुनिया से, कि आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता है। तो वो पागल करता है कई बार वो, कि जैसे माँ अपने बच्चों की केयर करती है तो आप उनको कई बार अपने आप पे छोड़ देते हो। ऐसे नहीं कि निग्लेक्ट करते हो, पर आप समझते हो कि उनकी भी एक जर्नी है, उनकी भी एक लाइफ है और उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप अपना रोल करते हो, पर वो चेंज हो जाता है। तो आपके रिलेशंस डिफरेंट होने शुरू हो जाते हैं। तो और वो आपके कंट्रोल में नहीं होता है, सभी की बेटरमेंट के लिए होता है ये, पर ये इतना ज़्यादा डीप लेवल पे चला जाता है कि आपके आसपास के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और आपको कहना शुरू कर देते हैं क्यों आप पहले जैसे नहीं रहे। हाँ, हम नहीं रहे हैं पहले जैसे, पर ऐसा नहीं कि हम कहीं किसी से बेटर हो गए हैं। हमारा जो पुराना था लेयर, पुरानी आइडेंटिटी, हम जो रियली थे, बस वो मर गया है और प्योर सोल बाहर आ गई है, एंड दैट्स अबाउट इट। तो वो बैलेंस करना भी कई बार उस फर्स्ट फ्यू मंथ्स में डिफ़िकल्ट होता है। मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, मेरे बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट था, और अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं है। पर जैसे मैंने अपनी कुछ वीडियो में शेयर किया था कि मेरा बोलना डिफरेंट हो गया था, मेरा देखना डिफरेंट हो गया था, एंड उसमें ऐसा नहीं था कि मेरा कंट्रोल था और कुछ चीज़ें पहले बस इस टाइम पे यही करना है, ओके, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, पर देन आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। तो ऐसे नहीं कि वो कॉन्सिक्वेंसेस उनको हार्म करेंगे, पर आप अपने आप को एम्पावर नहीं, उनके ऊपर थोपते नहीं हो, आई वुड से। तो ये सारे चेंजेस भी डिफ़िकल्ट होते हैं खुद के लिए लेने। जैसे मैं एग्जांपल दूंगी, मेरी बेटी मुझे कह रही है कि मम्मा मैंने ये किया, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। तो पहले मैं उसको लंबा सा एक्सप्लेनेशन देती थी कि हाँ ये अच्छा है या ये इसमें इम्प्रूव करना है। अभी मेरा आंसर था कि मुझे क्यों पूछ रही हो, तुम्हें क्या लग रहा है। एंड शी वॉज कन्फ्यूज, शी वॉज शॉक्ड कि ये कैसे मम्मा बोल रही है कि मुझे कैसे लग रहा है, राइट। पर अगेन यहाँ पे मेरा मतलब वो नहीं था कि मुझे उसको राय नहीं देनी है, पर मुझे था कि तुम खुद इंडिपेंडेंट बनो, अपने खुद के ओपिनियन के साथ चलो, मेरे ओपिनियन के साथ भी नहीं चलना चाहिए तुम्हें। पर अगेन ये आपको पता चल गया है बिकॉज यू आर नाउ गोइंग इनवर्ड, कि सभी कुछ इनसाइड है। तो आप ऑटोमेटिकली आपके अंदर से सारे व्यवहार में भी वो आ जाता है
कि आप लोगों के ऊपर फोकस नहीं करते हो, आप अपने ऊपर फोकस करना शुरू करते हो, नॉट इन अ सेल्फिश वे पर इन अ गुड वे, कि हम लोगों से एक्सपेक्टेशंस कम हमारी ख़त्म हो जाती है और उसी के साथ हमारी डिटैचमेंट शुरू हो जाती है इन अ वेरी हेल्दी वे। तो ये सारी चीज़ें हमारा ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पाता है, क्योंकि अगेन हमारा ब्रेन तो ईगो के ऊपर चलता है। वो ब्रेन हैप्पी रहता है कि जब ईगो सेटिस्फाइड रहती है, ईगो सेटिस्फाइड रहती है कि वो मैंने अपनी बेटी को ये कहा या मैंने ये किया या मैंने ये हासिल कर दिया, और वो दुखी हो जाता है जब चीज़ें हमारे अनुसार ना हो। तो जब हम अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो ब्रेन का तो काम नहीं रहता है, तो फिर ईगो का भी काम नहीं रहता है, तो ईगो टूटता है। तो इसी के साथ वो हमें कंफ्यूज करता है कि तुम ऐसे नहीं बिहेव कर सकती लोगों के साथ, तुम ऐसे नहीं जवाब दे सकती, फिर आपको क्वेश्चन आता है। तो ये इमोशनल स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होती है। तो नहीं कि इमोशंस की लाइक आपको कई बार एंगर आ जाती है, लोग कहते हैं कि आपको आप कुंडलिनी अवेकनिंग के बाद गुस्सा आता है क्योंकि वो सारा दबा हुआ है, वो बाहर आना ही आना है। जब आपकी पूरी तरह से हीलिंग हो जाएगी तब आप परमानंद की स्टेज में हमेशा ही रह सकते हो। तो ऐसे रिलेशन में भी आप अपने चेंजेस देखोगे और उसको डिफिकल्ट होगा, कुछ कई बार वो लोग हर्ट होंगे, कई बार आप दुख में आओगे, ये सारा पार्ट ऑफ इट है। और लास्ट वाला पॉइंट है कि हमारा काम, हमारा प्रोफेशन, हम जो कर रहे हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, उसके मायने भी चेंज हो जाते हैं। पहले हमें वो चीज़ें खुशी देती है, प्रमोशन मिलना या बिजनेस रन करना या बिजनेस ग्रो करना हमें खुशी देता है या गम देता है। अभी जब हमारी आइडेंटिटी, हमारा ईगो ही गिर गया है, ये मैं कौन हूँ वो ही गिर गया है, तो उसके साथ के सारे खुशी और गम भी गिर जाते हैं। तो उसके साथ जो डिटैचमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है बैलेंस करनी। तो अगर वो आप चेंजेस फील कर रहे हो तो वो भी एक नॉर्मल है, टेम्प्ररी होगा, फिर आप उसी चीज़ में वापस आ जाओगे इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे, इन अ प्योर वे। पर या वो जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट होती है, उस दौर से गुजरना। इन माई केस मुझे बहुत हार्ड हो रहा था काम करना, बिजनेस चलाना, मीटिंग्स करना, क्योंकि सारा बेमानी लग रहा था कि जब ये सारा इल्यूजन है, ये दुनिया ही इल्यूजन है, ये सारी चीज़ें बाहरी है, सही खुशी सही ब्लिस तो अंदर है, तो क्यों ये करना। पर दुनिया चलानी है, घर चलाना है, जब तक हमारे कर्मा बाकी है पिछले जन्मों के, वो तो निपटाने ही है ना। तो उसके लिए तो हमें ये सारा जो अभी परमात्मा ने दिया हुआ है वो तो करना ही है। तो ऐसा नहीं है कि हम छोड़ छाड़ के चले जा सकते हैं, अदरवाइज फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर से वहीं से जर्नी शुरू करनी पड़ेगी, राइट। दुनिया छोड़ के हिमालय पे जाके बैठने का सुख कब प्राप्त होगा वो तो परमात्मा को ही पता है, पर जब तक हमारे कर्मा जुड़े हुए हैं तो ये सारा करना है। तो जब आपका प्रोफेशन भी चेंजेस आएगा, और जैसे मैंने कहा कि मीटिंग्स हैंडल करना बेमानी लग रहा था या डिफ़िकल्ट, फिजिकली भी डिफ़िकल्ट हो रहा था, इमोशनली डिफ़िकल्ट हो रहा था, और कभी कभार छोड़ देनी पड़ती थी मीटिंग, और फिर साधना में बैठना पड़ता, अपने गुरुजी के साथ बैठूंगी और फिर एनर्जी एक्सचेंज करेंगे, फिर शांति मिलेगी। तो इट्स ये चेंजेस भी आप अपने काम पे या प्रोफेशन में फील करोगे। सो देर आर बहुत सारे चेंजेस आते हैं इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स एंड मंथ्स। अगर आपको गाइड करने वाला हो तो वो जर्नी इजी हो जाती है, नहीं है तो आप स्ट्रगल करते रहते हो। तो फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, relationships and your profession. It's very difficult for first few months, for some people it's years. और यहाँ तक नहीं है, ये तो हमारे बाहरी लेयर है जो जैसे जैसे गिरते हैं तो ये सिम्टम्स और फील होता है। उसके बाद का स्टेज आता है वॉइड स्टेज, खालीपन जिसको हम कहते हैं, कि पूरा खाली फील जब हम फील करते हैं वो भी डराता है, क्योंकि हम तो भरेपन से भरे यूज्ड टू है कि एक के बाद एक थॉट चलने, एक के बाद एक चीज़ें चलनी,
तो जब हमारा खालीपन हम एक्सपीरियंस करते हैं अंदर से, तो वो भी डराता है हमें। उसमें भी कैसे हीलिंग करनी है वो भी मैं एक नेक्स्ट फ्यू वीडियोस में बताऊंगी। उसके बाद आता है हम जो इमोशनल रोलर कोस्टर फील करते हैं इस फर्स्ट फ्यू मंथ्स में, वो सारा बाहरी होता है। पर जैसे जैसे हमारी जर्नी इनवर्ड जाती है, जैसे जैसे आप अंदर जाते हो, तो फिर आपका वो जो इमोशनल लेवल है, जैसे जैसे आप अंदर जाते हो, फिर जो इमोशनल हीलिंग होनी है वो और डीपर होती है, बिकॉज वो हमारी खुद की इमोशनल हीलिंग होगी। हमारे जो कई जन्मों के दबे हुए इमोशंस होते हैं, इंटेंशंस होते हैं, उसकी क्लीनिंग चलती है। तो ऐसे समझ लो कि पहले हम स्क्रैपिंग होती है हमारी बॉडी की, हमारे इमोशंस की सुपरफिशियल लेवल पे, फिर हम वो खालीपन में एंटर करते हैं। उसके बाद खालीपन के बाद जो हमारी अंदर की जो स्क्रबिंग होनी है वो क्लीनिंग होती है। कितने सारे लेयर वो तो हमें ही पता है, या परमात्मा को, कि कितने लेयर धीरे धीरे निकलेंगे, फिर हमारी जाके वो परमानंद की स्टेज में हम आ जाएंगे, हम कंप्लीटली प्योर हो जाएंगे और परमात्मा की तरफ, निर्वाण, और जिसको कहते हैं जीते जी मरना। एक्चुअली में दिस इज कहते हैं जीते जी मरना, कि हम मर गए हैं, हमारी पुरानी आइडेंटिटी है वो मर गई है, नया जन्म मिला है। तो इस स्टेज को पेनफुल है, मैंने बहुत ज़्यादा पेन 1 साल में लिया है, और काफ़ी सारे लोग आप भी उस जर्नी से गुजर रहे हो। तो प्लीज़ हिम्मत मत हारना और चलते रहो। और परिया जिसको कहते हैं जीते जी मरना, यही जीते जी मरना है। और जीते जी मरने के बाद ही फिर हम परमानंद की स्टेज पे पहुंचेंगे और जीते जी हम मोक्ष हासिल कर सकते हैं। तो डटे रहिए, जुड़े रहिए, चलते रहिए। मुझे भी अपने गुरु से गाइडेंस मिलती रही है, ब्लेसिंग्स मिलते रहे हैं, सपोर्ट मिलता रहा, एनर्जी मिलती रही है, तभी मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और मैंने कुछ लोगों की भी वीडियो देखी है, जब मैं वॉइड स्टेज में, या डार्क नाइट ऑफ द सोल स्टेज कहते हैं, उसमें से जब मैं गुजर रही होती हूँ, तो आई हर्ड अदर पीपल्स स्टोरी टू गिव मी सम हिम्मत करने के लिए, कि हिम्मत ना हार जाऊं, या ऐसे फील ना करना शुरू कर दूं कि मैं पागल हो गई हूँ। क्योंकि हम दुनियादारी की चीज़ों से अगर हम डिटैच कर देते हैं अपने आप को, तो हमारा ब्रेन हमें ऐसे ही कहता है कि तुम डिप्रेशन में चली गई हो, तुम पागल हो गई हो, पर ऐसा कुछ नहीं है। तो अपने आप को हिम्मत देते रहिए और चलते जाइए अंदर, एक ना एक दिन हम वहाँ तक पहुँच ही जाएंगे साथ में। कोई क्वेश्चन है, आप अपनी जर्नी शेयर करना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट में शेयर कीजिए, तब तो हम एक दूसरे को सहारा दे पाए। वी कैन बिल्ड हम नाइस स्पिरिचुअल कम्युनिटी बना के हम एक दूसरे को सहारा दे के आगे बढ़ते रहे। थैंक यू फॉर स्टेइंग।